प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक घुटन है। मानस ऑफिस से निकला तो स्वयं को हल्का महसूस कर रहा था। आज उसे सीधे घर जाने की ज़रूरत नहीं। मंदिरा एक सप्ताह के लिए मायके चली गई थी। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। मोटरसाइकिल उठाकर वह सीधा क्लब चला गया। आज वह मन भरकर पीना चाहता था। रात 12 बजे पूरी तरह टुन्न होकर बाहर निकला। मन ही मन गुनगुनाता हुआ वो बाइक से घर की ओर चल दिया। ताज़ी हवा के झोंके उसकी ताजगी प्रदान कर रहे थे। मंदिरा के रहते वह घुटन महसूस करता। तभी सामने से आती कार की रोशनी से आंखें चुंधिया गईं। एक धमाका हुआ और मानस अपनी चेतना खो बैठा। मंदिरा भी जो स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रही थी, उसे मानस का ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रोज की किचकिच से वह भी तंग आ चुकी थी। जब भी मानस आता तो नशे में होता। उसे याद नहीं कि आखिरी बार मानस ने उससे प्यार से बात की हो। घर में आते ही महाभारत शुरू हो जाती। 5 बरस का अमन सहम जाता। मम्मी पापा हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? हमें प्यार क्यों नहीं करते? टाटा कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत मानस घर पर ओछी हरकतों पर उतर आता। 3 बरस बाद मंदिरा मायके आ पाई थी। उसने सोच रखा था कि अब की कम से कम 1 महीना रहकर जाएगी। बाजार से शॉपिंग कर अभी घर लौटी ही थी। नौकर पानी का गिलास मेज पर रखकर चला गया। उसने गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। मानस का नंबर देखकर मंदिरा ने फ़ोन काट दिया। अभी आए 1 ही दिन हुआ है, श्रीमान जी को मेरी याद आने लगी। हमेशा डांट खाने घर पर कोई नहीं। मैं भी अब पिघलने वाली नहीं। बड़ी मुश्किल से उस घर से निकलकर जरा सी चैन की सांस ली है। मन ही मन बड़बड़ाती मंदिरा ने पानी पीकर आंखें बंद कर ली थी। मोबाइल फिर घनघना उठा। खींचकर मंदिरा ने फ़ोन उठाया। सोचा अब खूब जलीकटी सुनाएगी। हेलो, क्या बात है? क्या यहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगे? बिना उधर से आवाज़ सुने मंदिरा चीख उठी, मगर दूसरी ओर से मानस की आवाज़ नहीं थी। हेलो, मिसेस मानस बोल रही हैं? उधर से पूछा गया। जी हाँ, मैं मिसेस मानस ही बोल रही हूँ, मगर आप कौन हैं और मानस का फ़ोन आपके पास कैसे? एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठी मंदिरा। जी, मिस्टर मानस का एक्सीडेंट हो गया है। वो सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उधर से कहा गया। क्या एक्सीडेंट? मगर कैसे, कब और आप कौन हैं? पूछते पूछते उधर से फ़ोन कट गया। मंदिरा पिछली सारी बातें भूलकर आनन फानन में तैयार हो गई। कुछ ही देर में वह सूर्या हॉस्पिटल में थी। मानस की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उसके मस्तिष्क पर गहरी चोट आई। मानस की हालत देखकर मंदिरा दहल गई। अब उसे मानस की अच्छाई याद आने लगी। एक क्षण भी आंखों से ओझल होते ही घर में तूफान आ जाता। मंदिरा, मंदिरा! शोर सुनकर मंदिरा झल्ला जाती। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कहीं गई नहीं हूँ, यहीं पर तो हूँ। क्या करूँ मेरी जान, तुम नहीं दिखती तो सारी दुनिया वीरान लगती। वहाँ बाहर ही बाहर है जहाँ मेरी जान रहती है, कहकर वह अपने आगोश में ले लेता। मंदिरा तुनक जाती। डायलॉग अच्छे बोल लेते हो, अब शायरी भी करने लगे? तुम्हें देखकर तो जानवर भी शायर बन जाए। मानस खिलखिलाकर कहता। मंदिरा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी एक एक फरमाइश पूरी करता। उसे याद आया, प्रेगनेंसी के दौरान उसने आम खाने की फरमाइश कर दी। आम का सीजन नहीं था, मगर मानस ने पूरा शहर ढूंढ मारा। एक दुकान में मुंबई आम मिला। वह लाकर ही दम लिया। आज उसे लगा कि घुटन क्या होती है। छोटी मोटी तकरार अगर पति पत्नी में ना हो तो ज़िंदगी बदरंग हो जाती है।
जिस जिंदगी को वह घुटन भरी समझ रही थी, आज वही पल उसे तड़पा रहे थे। काश मानस ठीक हो जाए। अब वह उससे कभी नहीं लड़ेगी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। मन ही मन भगवान से मना रही थी कि उसका मानस ठीक हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर आए, ऑफिस का सारा स्टाफ उसके साथ था, कंपनी ने सारा खर्च उठा लिया था। 4 दिन बाद मानस को होश आया। सामने मंदिरा बदहाल हालत में बैठी उसे देख रही थी। खाना पीना तक भूल चुकी थी। उसकी ये हालत देखकर मंदिरा की मम्मी भी परेशान थी। उसको बड़ी मुश्किल से कसम डालकर 2-4 कौर खिलाती। मानस को होश आया। देखकर मंदिरा पागल सी हो उठी। वह मानस से लिपट कर रोने लगी। मंदिरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सदा तुम्हें अपमानित किया। शायद इसी का ये बदला ईश्वर ने मुझसे लिया। अपना हाथ उठाकर धीरे धीरे मानस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नहीं मानस, गलती मेरी थी। मैंने हमेशा तुम्हें जली कटी बातें कही, अपने अहम में रही। आज मैं तुम्हारी कीमत जान गई हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मानस ने धीरे से उसके आंसू अपने होठों से चूम लिए। पल भर में जिंदगी भर की सारी घुटन छूमंतर हो, चारों तरफ खुशियों के फूल मुस्कुरा उठे। धन्यवाद आप सभी का, जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण है।